मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब सूत्र नंबर 11 जो अपने क्षेत्र है जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र आपको कल बताया था कि उसमें जो भरत हैमत हरि विजय रम्य खैरन ऐरावत क्षेत्र है इसको विभाजन करने वाला जो पर्वत है तद विभाजन पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। तद विभाजना अर्थात उन क्षेत्रों को विभाजन करने के लिए जम्बूद्वीप कैसे है, थाली के आकार में है और कितना बड़ा है, 1 लाख योजन का है। उसमें कितने क्षेत्र है, 7 क्षेत्र है, भरत हैमत हरि विजय रम्य खैरन्वत ऐरावत। तो ये 7 क्षेत्र थाली के आकार वाला फ्लैट जमीन में 7 क्षेत्र कैसे बने, तो उसको विभाजन करने वाला जो है तद विभाजन का अर्थ है विभाजन करने वाला। पूर्वा परायतः, पूर्व अपरायता करते पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम ऐसे इधर के ऐसे देखो, ऐसे तो जम्बूद्वीप के अनुसार पूर्व पश्चिम ऐसे रहेगा। तो पूर्व पश्चिम दीवार के जैसा ही वो विभाजन करने वाला 6 पर्वत है। पहला पर्वत का नाम है हिमवन पर्वत, दूसरा महाहिमवन पर्वत, तीसरा निषदगिरी, चौथा नील पर्वत, 5वां शिखरी और रुक्मी और 6ठा शिखरी, ये पर्वत है। तो इसको वर्षधर पर्वत कहते हैं, अर्थात इस क्षेत्र को विभाजन करने वाले पर्वत है। फिर ये पर्वत है कैसे, कितना सुंदर है देखो। तो हेमार्जुन तपनीय वैडूर रचित हेममया, हेमार्जुन अर्थात हेम करते हैं सोना, जो पर्वत है एकदम समान है, वो आगे का सूत्र में आ जाएगा तो वो समान आएगा। तो वो रहेगी हेम का अर्थ है सुवर्ण, अर्जुन का अर्थ है रजत मीन्स चांदी के जैसा। पहला पर्वत सोने का है, दूसरा पर्वत चांदी का है, तीसरा पर्वत तपनीय अर्थात तप्तायमान लाल सोने का समान है। तो कौन से पर्वत है, वो निषदगिरी। और नील पर्वत वैडूर मणि के समान है, रुक्मी पर्वत रजत फिर से चांदी का है, और शिखरिनो पर्वत हेममया फिर सुवर्ण का है। तो पूरा ये सोने का है पर्वत बने हुए। तो ऐसे ये 6 पर्वत है। तो सोने का इतना सुंदर पर्वत कैसे होता होगा, क्योंकि वहाँ का सोना, वो जो पर्वत है अकृत्रिम पर्वत है और ये सोने का पर्वत है। जैसा कोई भी पर्वत है तो पत्थर का होता है, पत्थर का तो होता ही है, तो वैसा उनका वो पर्वत कैसे है सोने का। और वो पर्वत कैसे कि सामान्य पर्वत कैसे इतने बड़े होते हैं नीचे से और ऊपर छोटा, या तो फैला हुआ ऊंचा होता है, फैला हुआ रहता है, ऐसे नहीं। ये दीवार जैसा है। ये आगे का सूत्र इसीलिए बोलेंगे मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले चतुल विस्तारः। मणि विचित्र, वो सोने का चांदी का तप्तायमान सोना, वैडूर मणि फिर चांदी फिर सोना, भले ये होंगे लेकिन मूले, इसका मूल जैसा दीवार है ना, दीवार का भी समान है, ऊपर भी समान है, बाजू में भी समान है। तो ये मूल्य पार्श्व भाग मीन्स इधर का, जैसे ये पर्वत है समझो, इस भाग को पार्श्व कहते हैं और नीचे का भाग को मूल कहते, ऊपर का भाग को ऊपरी, ये समान है।
तो इसमें मोटाई कम छोटा पतला ऐसे नहीं, समान है। फिर ये मणि से विचित्र मीन्स विविध प्रकार, रत्न हीरा पन्ना माणिक, इन मणियों से खचित है, जड़ित है, सुंदर है। और तुल्य विस्तार करते हैं, समान विस्तार वाला, ऊपर नीचे आगे पीछे सब समान विस्तार वाला एक छो पर्वत है। तो इसलिए एक हॉल में समझ लो 6 दीवार खड़े कर दिया तो 7 रूम बन गए। वैसे ही जम्बू द्वीप में 6 पर्वत होने से 7 क्षेत्र बन गए। अब इसके बाद कहते हैं कि ये जो है ना, इस पर्वत से सरोवर निकलते हैं, पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीका पुंडरीका रुदास्तेषाम् उपरि। अब पद्म, पहला हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर निकलता है और महाहिमवन के ऊपर महापद्म सरोवर निकलता है। और महापद्म के बाद निषदगिरी पर्वत से तिगिंच सरोवर निकलता है, मीन्स वो रुदा कहते हैं उसको, तिगिंच सरोवर। और उसके बाद नील से केसरी सरोवर और महापुंडरीक रुक्मी पर्वत में से और पर्वत में सरोवर होता है। और शिखरी के ऊपर पुंडरीक के बाद महापुंडरीक, फिर पुंडरीक सरोवर निकलता। रुदा का अर्थ है सरोवर, तेषाम ऊपर मीन्स उस पर्वतों के ऊपर, बीचों बीच। वो पर्वत कैसे दीवार जैसे ही छोटा सा न्यारो होता है, ऐसे नहीं, वो बहुत योजनों से बड़ा है, बहुत बड़े हैं, योजनों से बड़े हैं। और एक से बढ़कर एक आगे आएगा सूत्र में, एक से बढ़कर एक आगे का बढ़ते बढ़ते जाते हैं। हर पर्वत सरोवर क्षेत्र सब कमल जो भी आएगा वो सब बढ़ता जाएगा। फिर प्रथमो योजन सहस्रायाम तदर्थ विष्कंभो रुदः। तो देखो पहला जो सरोवर है कितना बड़ा है, प्रथमो पहला सरोवर योजन सहस्रा 1000 योजन का है। कितना बड़ा होगा देखो, 1000 योजन। और तद अर्ध विष्कंभो, उसका विस्तार चौड़ाई कितना है, 500 योजन। रुदः, इतना बड़ा सरोवर है। अभी देखो जो कैलाश पर्वत के पहला जो खाई खोदा वो बर्फ है, उसके बाद 16 पर्वत है, उसके बाद में 100 किलोमीटर आगे इधर से जाएंगे तो उधर कैलाश पर्वत 100 किलोमीटर होगा, उधर से इधर आएंगे तो मानस सरोवर। तो मानस सरोवर भी इतना, वहाँ इतना ऊंचाई पर मानस सरोवर है और इतना शुद्ध जल है, वो पर्वत का जल बर्फ पिघल के पानी आता है, शुद्ध शुद्ध शुभ्र, उसमें एक कण मिट्टी भी नहीं, कुछ नहीं। और वो कितना है, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर इतना चौड़ा है, वो लंबा है और 18 किलोमीटर चौड़ा है और 300 फीट गहराई है। और आप ऐसे खड़े होके देखोगे तो उसका अंदर का रत्न माणिक मोती सब दिखता है। और उसमें राजहंस है, ब्राउन कलर के राजहंस है, सफ़ेद कलर के राजहंस, क्योंकि मानस सरोवर में ही राजहंस रहते हैं। यहाँ का यहाँ अभी आप जाके देख भी सकते हैं, भले कैलाश पर्वत तक नहीं पहुँचे तो बहुत से लोग मानस सरोवर तक तो पहुँच ही जाते हैं। आप दार्जिलिंग होके जा सकते, तिब्बत होके जा सकते, नेपाल से जा सकते, कैसे भी। और चार्टर, ये क्या है वो, चार्टर विमान से जा सकते, आप क्रूजल से जा सकते, कैसे भी जा सकते हैं। लेकिन श्रावक जाएगा, ऑक्सीजन आदि लेके सब वहाँ का व्यवस्था जैसा होगा कर सकते, आगे आगे तो जा ही नहीं सकते। तो ये जो हिमवत पर्वत के ऊपर जो पद्म सरोवर है, 1000 योजन का, 500 योजन चौड़ाई का
और पानी निरंतर शुद्ध शुद्ध जला भरा हुआ रहता है। और गहराई कितना बताया? 10 योजना अवगाह, 10 योजन उसका गहराई बताया, कितना पानी होगा बताओ। और ऐसे जो इसमें है, तो ये जो आगे का हम करेंगे, लेकिन इसमें क्या बताया, इतना पानी से भरा हुआ, तो वही सारे जो नदियाँ आगे आएंगे वही सब गंगा आदि नदियाँ इसी में से निकलते हैं। इसको जो नदी बोलते हैं गंगा नदी, ये ओरिजिनल नदी नहीं है, उसका एक हिस्सा है। वो बहुत नदी, बहुत बड़ा नदी है। और वो वहाँ का जो ओरिजिनल हिमवन पर्वत से, पद्म सरोवर से निकल के जो आता है, आते गंगा नदी, उस गंगा नदी को कैलाश पर्वत के भोवती 60,000 चक्रवर्ती के पुत्र वो खाई खोदकर वो गंगा जल को छोड़ा। और अब भी वहाँ बर्फ जमा हुआ रहता है, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए पर्वत के ऊपर भी आदि पुराण में जिनसेनाचार्य ने बताया है, पंचम काल में कैलाश पर्वत हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने भूतकाल के, भविष्यत काल के, वर्तमान काल के 324 के 72 जिनालय बनाया है। और 500 धनुष का रत्न प्रतिमा है। बाहुबली भगवान का भी मंदिर है, वहाँ सोने का मंदिर है, रत्न प्रतिमा है। और वो सब सुरक्षित रहता है इस पंचम काल में, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं नासा ने उसको शोध किया तो पता चल गया वहाँ पर वो सोने का मंदिर है, ऐसे वैसे है, ऐसे बोलते रहते हैं। कितना भी शोध करेंगे तो ओरिजिनल जो है ये है। तो इसलिए हमारे जैनों के बना हुआ सारे जगह में मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ कैलाश पर्वत में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पंचम काल में पूरा वो खाई खोद के जो गंगा जल छोड़ा था, समुद्र जैसा विशाल है वो, उसमें भी बर्फ जमा रहता है, कैलाश पर्वत भी जमा बर्फ से ढका रहता है। इसलिए पूर्व से आप लोगे तो सोने जैसा चमकता है कैलाश पर्वत, पश्चिम से लोगे तो चांदी जैसा चमकता है, और पूर्व से तो तपता है मां सोना जैसा, और इधर पश्चिम से लेंगे तो सोना जैसा, और दक्षिण से लोगे तो सफ़ेद। फिर इस प्रकार से पूर्व से ले, उत्तर से लोगे तो अलग अलग उसका जो सोने का तप्तायमान सोने का चांदी जैसा जो फोटो आता है तो बर्फ का आता है। सूर्य प्रकाश पड़ता है तो बर्फ में चमक रहता है, तो इस प्रकार वो होता है। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा है कि ये जो गंगा जल है ओरिजिनल जो पद्म सरोवर में ही गंगा जल है, वहाँ से निकलेगा। और सारे कल आपको ये सारे उनका पर्वत कितना बड़ा बड़ा है, नदियाँ निकलते हैं, सब बताएंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वच्छायानम, नमो लोवे सर्वसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान की।